हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग बात करने वाले इस टाइप ऑफ साइक्लो कन्वर्टर के बारे में। तो यहाँ पर ये जो इस टाइप ऑफ साइक्लो कन्वर्टर है, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो मिड पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन है। तो जो इस टाइप ऑफ साइक्लो कन्वर्टर होता है, इससे पहले हमने डिस्कस किया था इस टाइप ऑफ साइक्लो कन्वर्टर के बारे में, स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर के बारे में। तो जो इस टाइप ऑफ साइक्लो कन्वर्टर होता है वो क्या करता है, आउटपुट फ्रिक्वेंसी ज़्यादा देता है, और स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर हमें आउटपुट फ्रिक्वेंसी कम देता है इन कंपैरिजन विद द इनपुट फ्रिक्वेंसी। मतलब इस टाइप ऑफ साइक्लो कन्वर्टर के केस में जो आउटपुट फ्रिक्वेंसी होगी वो हमें ज़्यादा मिलेंगी इन कंपैरिजन विद इनपुट फ्रिक्वेंसी, और स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर के केस में जो आउटपुट फ्रिक्वेंसी होगी वो कम होगी इन कंपैरिजन विद इनपुट फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ पर ये जो स्टेप ऑफ साइक्लो कन्वर्टर होता है, इसका हमें बेसिकली दो टाइप मिलता है। एक होता है मिड पॉइंट टाइप और दूसरा होता है ब्रिज पॉइंट टाइप। तो अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात करने वाले मिड पॉइंट टाइप के बारे में, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे ब्रिज पॉइंट टाइप ऑफ साइक्लो कन्वर्टर। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो मिड पॉइंट टाइप है, उसकी जो सर्किट होगी वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगी। यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगा होता है सप्लाई वोल्टेज, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगा होता है ट्रांसफार्मर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, यहाँ पर जो सेकेंडरी वाइंडिंग है इसमें करंट का फ्लो होता है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें 4 थायरिस्टर दिखाई दे रहे, P1 थायरिस्टर, N1 थायरिस्टर, और यहाँ पर ये P2 थायरिस्टर, और यहाँ पर ये N2 थायरिस्टर, और बीच में हमें क्या दिखाई दे रहा है, लोड दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया यह पॉइंट, और यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया यह पॉइंट बी। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर इसका अगर हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल अगर हम लोग समझे तो पॉजिटिव हाफ साइकिल होती है और हमारे पास नेगेटिव हाफ साइकिल होती है। यहाँ पर ये एसी वोल्टेज है, तो ऑब्वियसली एसी वोल्टेज में हमारे पास होती है पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में होता क्या है, यहाँ पर ये जो P1 जो थायरिस्टर है वो फॉरवर्ड बायस में रहता है, और ये जो N2 जो थायरिस्टर है वो फॉरवर्ड बायस में रहता है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो P1 थायरिस्टर और ये जो N2 जो थायरिस्टर है वो कंडक्ट करते हैं। कब कंडक्ट करते हैं, जब हम लोग गेट पल्स प्रोवाइड करते हैं। गेट पल्स हम लोग कब प्रोवाइड करते हैं, फायरिंग एंगल अल्फा पर। और नेगेटिव हाफ साइकिल में यहाँ पर ये जो N1 थायरिस्टर और ये जो P2 जो थायरिस्टर है वो कंडक्ट करते हैं। कब कंडक्ट करते हैं, जब हम लोग गेट पल्स प्रोवाइड करते हैं। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में जो N1 थायरिस्टर और ये जो P2 जो थायरिस्टर है वो फॉरवर्ड बायस में रहते हैं और ये कंडक्ट करते हैं। कब कंडक्ट करेंगे, जब हम लोग गेट पल्स प्रोवाइड करेंगे। गेट पल्स हम लोग कब प्रोवाइड करेंगे, फायरिंग एंगल अल्फा पर। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया है लोड। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें पॉइंट ए है और यहाँ पर ये पॉइंट बी है। अगर करंट पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ फ्लो करता है, इसका मतलब जो आउटपुट वोल्टेज है वो पॉजिटिव है। और अगर करंट पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ फ्लो करता है, इसका मतलब जो आउटपुट वोल्टेज है वो नेगेटिव है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अगर करंट अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ फ्लो करता है, इसका मतलब आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव है। अगर करंट पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ फ्लो करता है, इसका मतलब जो आउटपुट वोल्टेज है वो क्या है, वो है नेगेटिव। और जैसे कि हमने डिस्कस किया, पॉजिटिव हाफ साइकिल में कौन कंडक्ट करेगा, P1 कंडक्ट करेगा, और यहाँ पर ये N2 कंडक्ट करेगा। ये P1 थायरिस्टर कंडक्ट करेगा और यहाँ पर ये N2 थायरिस्टर कंडक्ट करेगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हम लोग वेव फॉर्म भी कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने वेव फॉर्म कंसिडर कर लिया। यहाँ पर ये पॉजिटिव हाफ साइकिल और यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया नेगेटिव हाफ साइकिल। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, पॉजिटिव हाफ साइकिल में कौन कौन कंडक्ट करने की टेंडेंसी रखता है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में P1 कंडक्ट करेगा और N2 कंडक्ट करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, पॉजिटिव हाफ साइकिल में P1 कंडक्ट करेगा और यहाँ पर ये N2 कंडक्ट करेगा, और नेगेटिव हाफ साइकिल में ये N1 कंडक्ट करेगा और यहाँ पर ये P2 कंडक्ट करेगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया ये है इनपुट वोल्टेज। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ से यहाँ तक के पॉजिटिव हाफ साइकिल में P1 और N2 कंडक्ट करेंगे, और नेगेटिव हाफ साइकिल में P2 और N1 कंडक्ट करेंगे। बहुत हद तक क्लियर है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक के P1 कंडक्ट कर रहा है, फिर ये पर्टिकुलर पॉइंट जो कि आपको कर्सर की टिप शो कर रही है, ये पर्टिकुलर पॉइंट से पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में N2 कंडक्ट करेगा। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक के अगेन P1 कंडक्ट करेगा, फिर ये पर्टिकुलर पॉइंट से पर्टिकुलर पॉइंट तक के कौन कंडक्ट करेगा, N2 कंडक्ट करेगा। सिमिलरली यहाँ पर ये नेगेटिव हाफ साइकिल में P2 और N1 कंडक्ट करेंगे, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। मैंने N1 और ये जो P2 है वो कंडक्ट करते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल में। तो कंसिडर कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक के कौन कंडक्ट कर रहा है, ये पर्टिकुलर पॉइंट से ये पर्टिकुलर पॉइंट तक के P2 कंडक्ट कर रहा है। ये पर्टिकुलर पॉइंट से पर्टिकुलर पॉइंट तक के N1 कंडक्ट करेगा। ये पर्टिकुलर पॉइंट से पर्टिकुलर पॉइंट तक के P2, यहाँ से यहाँ तक के N1 कंडक्ट करेगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर मैंने लिखा भी हूँ, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल N1 एंड P2 विल रिमेन इन फॉरवर्ड बायस। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अभी ये सर्किट किस तरीके से काम करेंगी। तो यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया, यहाँ से यहाँ तक के P1 कंडक्ट करेगा। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल सबसे पहला कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक के P1 कंडक्ट करेगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो P1 है वो क्या है, वो है फॉरवर्ड बायस में।
और जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएंगी तो कंसिडर कर लेते हैं पोलैरिटी। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी, यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया टर्मिनल ए, यहाँ पर ये टर्मिनल टी, और यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया टर्मिनल बी। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो टर्मिनल ए होता है वो पॉजिटिव होता है विद रेस्पेक्ट टू टर्मिनल टी, और जो टर्मिनल टी है वो नेगेटिव रहता है। और एट द सेम टाइम जो टर्मिनल टी वो पॉजिटिव रहता है विद रेस्पेक्ट टू टर्मिनल बी, और जो टर्मिनल बी है वो नेगेटिव रहता है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में कौन कौन कंडक्ट करेगा? P1 कंडक्ट करेगा और ये N2 कंडक्ट करेगा। तो सबसे पहला कौन कंडक्ट करेगा? ये P1 कंडक्ट करेगा। तो जब ये P1 कंडक्ट करेगा, P1 कब कंडक्ट करेगा? जब हम लोग गेट पल्स प्रोवाइड करेंगे। गेट पल्स हम लोग कब प्रोवाइड करेंगे? फायरिंग एंगल अल्फ़ा पर। तो यहाँ पर ये जो P1 है वो कंडक्ट कर रहा है, तो जो करंट है वो कैसा फ्लो करेगा? यहाँ पर ये एनोड और यहाँ पर ये कैथोड। तो जो करंट है वो एनोड से कैथोड की तरफ कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा, यहाँ से फ्लो करेगा। करंट ये वाला पाथ फॉलो करेगा, फिर यहाँ से फ्लो करेगा, फिर जो करंट है पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ फ्लो करेगा, फिर करंट यहाँ से फ्लो करेगा, यहाँ से फ्लो करेगा, फिर उसके बाद करंट यहाँ से कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो करंट है वो कैसा फ्लो कर रहा है? पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ फ्लो कर रहा है। हमने डिस्कस किया था अगर करंट पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ फ्लो करता है तो आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर आप देखो यहाँ से यहाँ तक के, यहाँ पर आप देखो यहाँ से यहाँ तक के कौन कंडक्ट कर रहा है? P1 कंडक्ट कर रहा है, तो आउटपुट वोल्टेज आपको पॉजिटिव मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखो यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से पॉजिटिव आउटपुट वोल्टेज मिला। फिर उसके बाद आप देखो जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है, यहाँ से ये पर्टिकुलर पॉइंट से पर्टिकुलर पॉइंट तक के कौन कंडक्ट करेगा? N2 कंडक्ट करेगा। तो N2 कंडक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर आप देखो यहाँ पर ये जो N2 है वो कंडक्ट कर रहा है। तो जब ये N2 कंडक्ट करेगा तो जो करंट है वो कैसा फ्लो करेगा? जो करंट है वो यहाँ से कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा। करंट यहाँ से कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा, यहाँ से फ्लो करेगा, यहाँ से फ्लो करेगा। फिर जो करंट है वो पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ फ्लो करेगा, यहाँ से फ्लो करेगा। करंट यहाँ से फ्लो करेगा, फिर उसके बाद करंट यहाँ से फ्लो करेगा कुछ इस तरीके से। तो अभी अगर हम लोग देखें जो करंट है वो पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ फ्लो कर रहा है जब N2 कंडक्ट कर रहा है। तो और हमने डिस्कस किया है जब करंट पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ फ्लो करेगा तो आउटपुट वोल्टेज हमें मिलेगा नेगेटिव। तो यहाँ पर आप देखो जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमें नेगेटिव मिलेगा। कब से कब तक के? यहाँ से यहाँ तक के। ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक के आउटपुट वोल्टेज हमें नेगेटिव मिलेगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर पॉइंट से पर्टिकुलर पॉइंट तक के कौन सा थायरिस्टर कंडक्ट कर रहा है? N2 थायरिस्टर कंडक्ट कर रहा है, तो आउटपुट वोल्टेज हमें नेगेटिव मिलेगा। आउटपुट वोल्टेज क्यों नेगेटिव मिल रहा है? क्योंकि जो करंट है वो लोड के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर हमें नेगेटिव मिला। फिर सिमिलरली आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक के कौन कंडक्ट करेगा? P1 कंडक्ट करेगा। अगेन जब P1 कंडक्ट करेगा तो जो करंट का जो फ्लो का जो डायरेक्शन होगा वो सेम होगा जैसे कि हमने डिस्कस किया था, और जो आउटपुट वोल्टेज है वो आपको कुछ इस तरीके से पॉजिटिव मिलेगा। आउटपुट वोल्टेज आपको कुछ इस तरीके से पॉजिटिव मिलेगा। फिर उसके बाद आप देखो ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक के कौन कंडक्ट करेगा? N2 कंडक्ट करेगा। तो जब N2 कंडक्ट करेगा तो जो आउटपुट वोल्टेज आपको कैसा मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो आउटपुट वोल्टेज आपको कुछ इस तरीके से नेगेटिव मिला। फिर उसके बाद आप देखो नेगेटिव हाफ साइकिल आ जाती है। अब क्या होता है? नेगेटिव हाफ साइकिल आ जाती है। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा? नेगेटिव हाफ साइकिल जब आ जाएंगी तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक के कौन कंडक्ट करेगा? एंड P2 कंडक्ट करेगा। तो यहाँ पर आप देखो जो P2 है वो कंडक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर जब ये P2 कंडक्ट करेगा तो जो करंट है वो किस तरीके से फ्लो करेगा? करंट कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा। यहाँ पर करंट कुछ, कर्सर की टिप आप केयरफुली नोटिस करना, करंट कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा। करंट यहाँ से फ्लो करेगा कुछ इस तरीके से करंट फ्लो करेगा। फिर उसके बाद जो करंट है पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ फ्लो करेगा, यहाँ से फ्लो करेगा। करंट यहाँ से कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा एंड सो ऑन। तो अगेन अगर आप देखो जो करंट है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ फ्लो कर रहा है जब P2 कंडक्ट करता है। तो यहाँ पर आप देखो जब P2 कंडक्ट करता है तो जो करंट है पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ फ्लो कर रहा है, और हमने डिस्कस किया था जब करंट पॉइंट ए से बी की तरफ फ्लो करता है तो आउटपुट वोल्टेज हमें मिलता है पॉजिटिव। तो यहाँ पर आपको आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखो जो आउटपुट वोल्टेज है आपको पॉजिटिव मिलेगा कुछ इस तरीके। कब से कब तक के? जब तक कि P2 कंडक्ट कर रहा है। P2 कब से कब तक के कंडक्ट कर रहा है? यहाँ से यहाँ तक के P2 कंडक्ट कर रहा है। तो जो आउटपुट वोल्टेज है आपको कुछ इस तरीके से पॉजिटिव मिलेगा। फिर उसके बाद आप देखो यहाँ से यहाँ तक के कौन कंडक्ट करता है? N1 कंडक्ट करता है। तो N1 कंडक्ट करता है, तो यहाँ पर आप देखो ये N1 कंडक्ट करने का काम कर रहा है जैसे कि हमने डिस्कस किया था। N1 कंडक्ट करता है, कब कंडक्ट करता है? N1 P2 कब कंडक्ट करते हैं? नेगेटिव हाफ साइकिल में। तो ये N1 कंडक्ट कर रहा है। तो जब ये N1 कंडक्ट करेगा तो करंट किस तरीके से फ्लो होगा? करंट के फ्लो को आइडेंटिफाई करने के लिए आप क्या करो, ये जो थायरिस्टर है इसके एनोड से कैथोड की तरफ ट्रैवल करो। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें एनोड से कैथोड की तरफ अगर हम लोग जाए तो करंट कुछ इस तरीके से फ्लो होगा। तो जो करंट है वो पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ फ्लो होगा। करंट कुछ इस तरीके से फ्लो होगा। करंट कुछ इस तरीके से ये वाला पाथ फॉलो करेगा।
तो यहाँ पर आप देखो अगेन जो करंट है वो पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ फ्लो कर रहा है। तो जब N1 कंडक्ट कर रहा है तो जो करंट है वो पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ फ्लो कर रहा है, तो जो आउटपुट वोल्टेज है वो आपको नेगेटिव मिलेगा। तो जब N1 कंडक्ट कर रहा है, N1 कब से कब तक के कंडक्ट कर रहा है, N1 यहाँ से यहाँ तक के कंडक्ट कर रहा है, तो जो आउटपुट वोल्टेज है वो आपको नेगेटिव मिलेगा। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमें कुछ इस तरीके से नेगेटिव मिला। फिर उसके बाद अभी अगर हम लोग देखें यहाँ से यहाँ तक के कौन कंडक्ट करेगा, P2 कंडक्ट करेगा, तो अगेन जो आउटपुट वोल्टेज है वो आपको कुछ इस तरीके से पॉजिटिव मिलेगा। फिर यहाँ से यहाँ तक के अगेन N1 कंडक्ट करेगा, तो जो आउटपुट वोल्टेज है वो आपको कुछ इस तरीके से नेगेटिव मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से आउटपुट वोल्टेज की वेव फॉर्म मिलेगी। यहाँ पर अभी हमें देखना है कि जो साइक्लो कन्वर्टर है वो किस तरीके से स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर का काम कर रहा है। यहाँ पर स्टेप अप हम लोग साइक्लो कन्वर्टर के बारे में बात कर रहे हैं, तो अभी यहाँ पर ये जो वेव फॉर्म है, ये वेव फॉर्म देखते साथ ही हम लोग बता सकते हैं कि जो साइक्लो कन्वर्टर है वो स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर रहेगा। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आप कैसा बताओगे स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर रहेगा। हमें पता है एक साइकिल में आपको क्या मिलता है, एक साइकिल में आपको पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ मिलता है। तो यहाँ पर ये इनपुट वोल्टेज में आप एक साइकिल अगर कंसिडर करो तो ये पॉजिटिव हाफ और ये नेगेटिव हाफ, और यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज कंसिडर करो तो आपको कितनी साइकिल मिल रही है। सबसे पहले इनपुट वोल्टेज से डील कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो इनपुट वोल्टेज है इसकी एक पॉजिटिव हाफ और ये नेगेटिव हाफ आपको एक साइकिल मिल गई। तो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम पीरियड होगा उसको आप अगर टी कंसिडर कर रहे हो, इनपुट टाइम पीरियड अगर टी होता है तो जो इनपुट की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, 1/t। तो जो इनपुट की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, वो है 1/t। इनपुट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। फिर उसके बाद अगर आप देखो ये आउटपुट वोल्टेज को आप अगर कंसिडर करो, यहाँ पर ये पॉजिटिव ऑफ और नेगेटिव ऑफ 1 टाइम पीरियड, पॉजिटिव ऑफ और नेगेटिव ऑफ 2 टाइम पीरियड, पॉजिटिव ऑफ और नेगेटिव ऑफ 3t, पॉजिटिव ऑफ और ये नेगेटिव ऑफ 4t। तो आप क्या कंसिडर कर सकते हो, यहाँ पर t/4 कंसिडर कर सकते हो। मतलब यहाँ पर आप ऐसा समझ सकते हो इनपुट के ये टी टाइम पीरियड में, यहाँ पर ये जो इनपुट वोल्टेज के ये टी टाइम पीरियड में जो आउटपुट वोल्टेज है उसका आपको टाइम पीरियड कितना मिल रहा है, t/4 मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देखो आउटपुट का अगर टाइम पीरियड अगर टी होता है तो जो टाइम पीरियड होगा किसके बराबर में रहेगा, t/4 के बराबर में रहेगा। हमने डिस्कस किया कि जो इनपुट की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, वो है 1/t, और जो आउटपुट का जो टाइम पीरियड है उसको हमने कंसिडर किया t, जो कि बराबर में t/4 के। तो आउटपुट टाइम पीरियड है t/4 हमने क्यों कंसिडर किया, क्योंकि आप देखो पॉजिटिव और नेगेटिव ऑफ 1t, पॉजिटिव नेगेटिव ऑफ 2t, पॉजिटिव नेगेटिव ऑफ 3t, पॉजिटिव नेगेटिव ऑफ 4t। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया t/4। तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो होगी वो क्या होगी, वो होगी 1/t। सिमिलरली जैसे हमने इनपुट फ्रीक्वेंसी कंसिडर किया था 1/t, आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी हमें मिलेगी 1/t। तो t के जगह हमें क्या पुट करना है, t/4 पुट करना है। तो यहाँ पर ये t/4 न्यूमरेटर में चले जाएगा तो आपको मिल जाएगा 4/t। तो आपको मिल जाएगा आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 4/t। इसको आप फर्दर लिख सकते हो 4 टाइम्स 1/t। 1/t किसके बराबर में, 1/t fi के बराबर में। तो आपको मिल जाएगा आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 4 टाइम्स इनपुट फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर आपको ये रिलेशन क्या इंडिकेट कर रहा है, आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 4 टाइम्स इनपुट फ्रीक्वेंसी। उसका मतलब जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी वो ग्रेटर है इनपुट फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन में, आउटपुट फ्रीक्वेंसी ग्रेटर है आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर दैन इनपुट फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब यहाँ पर ये जो साइक्लो कन्वर्टर है वो कौन सा साइक्लो कन्वर्टर है, स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर है, स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर। आउटपुट फ्रीक्वेंसी कैन बी वेरी बाय दी ऑन टाइम एंड ऑफ टाइम ड्यूरेशन ऑफ SCR। जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी आप उसको वेरी कर सकते हो SCR का जो ऑन टाइम ड्यूरेशन और जो ऑफ टाइम ड्यूरेशन है उसको वेरी करते हुए जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी आप उसको इजीली वेरी कर सकते हो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग बात करने वाले स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर के बारे में, और अभी हम लोग बात करेंगे ब्रिज टाइप के बारे में। इससे पहले हमने डिस्कस किया था मिड पॉइंट टाइप के बारे में, अभी हम लोग बात करने वाले ब्रिज टाइप के बारे में। तो स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर आप कंसिडर करो ब्रिज टाइप कॉन्फ़िगरेशन में, तो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया, ये है लोड। यहाँ पर ये आपको लोड दिखाई दे रहा है। लोड के लेफ्ट हैंड साइड में आपको जो सर्किटरी जो दिखाई दे रही है आप इसको कंसिडर कर सकते हो पॉजिटिव कन्वर्टर, और लोड के राइट हैंड साइड में आपको जो सर्किटरी जो दिखाई दे रही है आप उसको कंसिडर कर सकते हो नेगेटिव कन्वर्टर। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया सप्लाई वोल्टेज। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर AC वोल्टेज है तो ऑब्वियसली हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी और नेगेटिव हाफ साइकिल होगी। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये जो P1 जो थायरिस्टर है वो फॉरवर्ड बायस में रहेगा पॉजिटिव हाफ साइकिल में, P2 जो थायरिस्टर है वो फॉरवर्ड बायस में रहेगा पॉजिटिव हाफ साइकिल में, N2 जो थायरिस्टर है वो फॉरवर्ड बायस में रहेगा पॉजिटिव हाफ साइकिल में, N1 जो थायरिस्टर है वो फॉरवर्ड बायस में रहेगा पॉजिटिव हाफ साइकिल में। तो सारे के सारे थायरिस्टर जो कि फॉरवर्ड बायस में
पॉजिटिव हाफ साइकिल में, तो इस जो थायरिस्टर्स है वो कंडक्ट करने की टेंडेंसी रखेंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल में। और सिमिलरली नेगेटिव हाफ साइकिल हमें मिलेंगी। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में जो P4 जो थायरिस्टर होगा फॉरवर्ड बायस में रहेगा, P3 जो थायरिस्टर होगा फॉरवर्ड बायस में रहेगा नेगेटिव हाफ साइकिल में, N3 जो थायरिस्टर रहेगा फॉरवर्ड बायस में रहेगा नेगेटिव हाफ साइकिल में, N4 जो थायरिस्टर है वो फॉरवर्ड बायस में रहेगा नेगेटिव हाफ साइकिल में। तो यहाँ पर आप देखो नेगेटिव हाफ साइकिल में जो थायरिस्टर फॉरवर्ड बायस में, वो सारे जो थायरिस्टर है वो कंडक्ट करेंगे। कब कंडक्ट करेंगे, जब हम लोग गेट पल्स प्रोवाइड करेंगे। हम लोग गेट पल्स कब प्रोवाइड करेंगे, हम लोग गेट पल्स प्रोवाइड करेंगे फायरिंग एंगल अल्फ़ा पर। हम लोग गेट पल्स प्रोवाइड करेंगे फायरिंग एंगल अल्फ़ा पर। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये वाला थायरिस्टर P1 P2 कंडक्ट करेगा N2, और यहाँ पर ये N1 कंडक्ट करेगा। और नेगेटिव हाफ साइकिल में ये वाला थायरिस्टर और ये वाला थायरिस्टर और ये N3 थायरिस्टर और जो N4 जो थायरिस्टर है वो कंडक्ट करेंगे। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अभी हम लोग समझते हैं वर्किंग। और सिमिलरली यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया ये है पॉइंट ए, और यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया पॉइंट बी। अगर करंट पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ फ्लो कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो आउटपुट वोल्टेज है वो पॉजिटिव है। और अगर करंट पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ फ्लो कर रहा है, इसका मतलब जो आउटपुट वोल्टेज है वो क्या है, वो है नेगेटिव। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अगर करंट पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ फ्लो कर रहा है, इसका मतलब जो आउटपुट वोल्टेज है वो पॉजिटिव है। करंट अगर पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ फ्लो कर रहा है, इसका मतलब जो आउटपुट वोल्टेज है वो क्या है, वो है नेगेटिव। जैसे कि हमने डिस्कस किया है, जो थायरिस्टर्स है वो कंडक्ट करेंगे जब ये थायरिस्टर फॉरवर्ड बायस में रहेंगे। और ये थायरिस्टर कब कंडक्ट करेंगे, जब हम लोग गेट पल्स प्रोवाइड करेंगे। गेट पल्स हम लोग कब प्रोवाइड करेंगे, गेट पल्स हम लोग प्रोवाइड करेंगे फायरिंग एंगल अल्फ़ा =0 डिग्री पर। तो फायरिंग एंगल अल्फ़ा =0 डिग्री पर ये जो थायरिस्टर्स है वो कंडक्ट करेंगे। और जब फायरिंग एंगल अल्फ़ा 0 डिग्री होता है, तो ऐसे केस में आपका जो थायरिस्टर होता है वो डायोड के तौर पर बिहेव करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप फायरिंग एंगल अल्फ़ा 0 डिग्री कंसिडर करोगे, तो ऐसे केस में आपका जो डिवाइस है, जो थायरिस्टर है, वो कैसे एक्ट करेगा, डायोड के तौर पर एक्ट करेगा। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर अभी हम लोग समझते हैं सर्किट की वर्किंग। यहाँ पर हमने वेव फॉर्म भी कंसिडर कर लिया है। यहाँ पर ये वेव फॉर्म इनपुट वोल्टेज के लिए, और यहाँ पर ये जो वेव फॉर्म है इसको हमने कंसिडर कर लिया आउटपुट वोल्टेज के लिए। यहाँ पर आप देखो, जैसे कि हमने डिस्कस किया, पॉजिटिव हाफ साइकिल में कौन कौन कंडक्ट करेगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल में P1 कंडक्ट करेगा, P2 कंडक्ट करेगा, और यहाँ पर ये N2 कंडक्ट करेगा, और ये N1 कंडक्ट करेगा। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये पॉजिटिव हाफ साइकिल हमने कंसिडर किया, तो मान लेते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल की ये ड्यूरेशन में P1 और P2 कंडक्ट करता है। पॉजिटिव हाफ साइकिल के यहाँ से यहाँ तक के P1 और P2 कंडक्ट करता है। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक के N1 और N2 कंडक्ट करता है। कर्सर की टिप आप केयरफुली नोटिस करना। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक के P1 और P2 कंडक्ट करता है। फिर ये पर्टिकुलर पॉइंट से पर्टिकुलर पॉइंट तक के N1 और N2 कंडक्ट करता है। फिर उसके बाद क्या आ जाती है, नेगेटिव हाफ साइकिल आ जाती है। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में कौन कौन कंडक्ट करेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में P4 P3, फिर उसके बाद यहाँ पर ये N3 और यहाँ पर ये N4। तो नेगेटिव हाफ साइकिल की ये वैल्यू से ये वैल्यू के बीच में कौन कंडक्ट कर रहा है, P3 और P4 कंडक्ट कर रहा है। ये पर्टिकुलर पॉइंट से पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में N3 और N4 कंडक्ट कर रहा है। ये पर्टिकुलर पॉइंट से पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में P3 और P4 कंडक्ट कर रहा है। ये पर्टिकुलर पॉइंट से ये पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में N3 और N4 कंडक्ट करने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, सबसे पहला पॉजिटिव हाफ साइकिल कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में मान लेते हैं जो टर्मिनल है ये पॉजिटिव और ये वाला जो टर्मिनल है वो नेगेटिव है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में कौन कौन कंडक्ट करेगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में फिर से रिपीट कर रहा हूँ, P1 P2 और ये N2 और यहाँ पर ये N1 कंडक्ट करेगा। तो यहाँ से यहाँ तक के सबसे पहला यहाँ से यहाँ तक के P1 और P2 कंडक्ट करेगा। तो आप देखो जो करंट है वो किस तरीके से फ्लो करेगा, जो करंट है यहाँ से कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा। करंट ये वाला पाथ फॉलो करेगा, P1 के थ्रू करंट फ्लो करेगा। फिर जो करंट है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ फ्लो करेगा, इसका मतलब आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव। फिर उसके बाद जो करंट है P2 के थ्रू फ्लो करेगा यहाँ से कुछ इस तरीके से। फिर करंट ये वाला पाथ फॉलो करेगा, ये वाला पाथ फॉलो करेगा, यहाँ से कुछ इस तरीके से फ्लो करके यहाँ पर आके करंट टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो जो आउटपुट वोल्टेज आपको जो मिलेगा पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि जो करंट है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो आउटपुट वोल्टेज है वो आपको कैसा मिल रहा है, आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर आपको पॉजिटिव मिला। तो यहाँ पर हमें जो आउटपुट वोल्टेज जो मिला वो हमें क्या मिला, पॉजिटिव मिला, राइट। अभी अगर हम लोग देखें, अभी कौन कंडक्ट करेगा, यहाँ से यहाँ तक के जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक के जो N1 और जो N2 है वो कंडक्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये जो N2 आपको जो दिखाई दे रहा है ये N2, और यहाँ पर ये जो N1 है ये कंडक्ट करेगा। तो करंट किस तरीके से फ्लो होगा, तो यहाँ पर आप देखो जो करंट है कुछ इस तरीके से फ्लो होगा। करंट यहाँ से कुछ इस तरीके से फ्लो होगा, फिर करंट यहाँ से फ्लो होगा, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। फिर उसके बाद जो करंट है वो यहाँ से फ्लो होगा, फिर उसके बाद जो करंट है वो यहाँ से कुछ इस तरीके से फ्लो होगा,
करंट यहाँ से फ्लो होगा, फिर उसके बाद जो करंट है वो यहाँ से फ्लो होगा N1 के थ्रू, फिर उसके बाद जो करंट है वो पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ फ्लो करेगा, मतलब आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव। उसके बाद जो करंट है वो ये N2 के थ्रू फ्लो करेगा, फिर करंट ये वाले पाथ के थ्रू फ्लो करेगा, फिर ये वाले पाथ के थ्रू फ्लो करेगा, फिर करंट ये वाले पाथ के थ्रू कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा, फिर यहाँ पर आके जो करंट है वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुत हद तक ये क्लियर है कि जो करंट है पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ फ्लो कर रहा है, इसका मतलब जो आउटपुट वोल्टेज आपको जो मिलेगा वो आपको मिलेगा नेगेटिव। तो यहाँ पर आप देखो इस ड्यूरेशन के बीच में आउटपुट वोल्टेज आपको नेगेटिव मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो आउटपुट वोल्टेज हमें जो मिला वो हमें नेगेटिव मिला। फिर उसके बाद आप देखो ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट दिखाई दे रहा है, यहाँ से यहाँ तक के P1 और P2 कंडक्ट करेंगे। अगेन जब P1 और P2 कंडक्ट करेंगे तो आउटपुट वोल्टेज आपको कुछ इस तरीके से पॉजिटिव मिलेगा, कुछ इस तरीके से आपको पॉजिटिव मिलेगा। फिर उसके बाद आप देखो ये पर्टिकुलर पॉइंट से पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में N1 और N2 कंडक्ट करेंगे तो अगेन आउटपुट वोल्टेज आपको नेगेटिव मिलेगा। तो यहाँ पर आपको आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव मिला। फिर उसके बाद अभी कंसिडर कर लेते हैं ये नेगेटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल में अगर हम लोग देखें जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है, ये पर्टिकुलर पॉइंट से पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में कौन कौन कंडक्ट करेगा, P3 और P4 कंडक्ट करेगा। तो सबसे पहला नेगेटिव हाफ साइकिल में होगा क्या, यहाँ पर ये जो टर्मिनल है वो नेगेटिव पोटेंशियल पे आ जाएगा, ऊपर वाला टर्मिनल, और जो नीचे वाला जो टर्मिनल है वो पॉजिटिव पोटेंशियल पे आ जाएगा। और नेगेटिव हाफ में जैसे कि हमने डिस्कस किया, नेगेटिव हाफ में ये टर्मिनल नेगेटिव पोटेंशियल पे, ये टर्मिनल पॉजिटिव पोटेंशियल पे आप देख सकते हो ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ। और यहाँ से यहाँ तक ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक के P3 और P4 कंडक्ट करेंगे। तो जब P3 और P4 कंडक्ट करेंगे तो जो करंट है वो किस तरीके से फ्लो करेगा, जो करंट है वो कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा। करंट यहाँ से फ्लो करेगा, यहाँ से फ्लो करेगा, ये वाला पाथ फॉलो करेगा, करंट ये वाला पाथ फॉलो करेगा, यहाँ से फ्लो करेगा, P3 के थ्रू फ्लो करेगा, ए से बी के तरफ फ्लो करेगा, आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव। फिर इसके बाद जो करंट है वो P4 के थ्रू फ्लो करेगा, ये वाला पाथ फॉलो करेगा, फिर करंट ये वाला पाथ फॉलो करते हुए ये वाला पाथ फॉलो करेगा, और यहाँ पर आके जो करंट है वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो जो करंट है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ फ्लो कर रहा है, तो आउटपुट वोल्टेज आपको पॉजिटिव मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखो जो आउटपुट वोल्टेज है वो आपको कुछ इस तरीके से पॉजिटिव मिला, आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से पॉजिटिव मिला। फिर उसके बाद आप देखो ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है, ये पर्टिकुलर पॉइंट से पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में अगेन N3 और N4 कंडक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देखो जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, ये जो N3 और जो N4 है, ये N3 और जो N4 है वो कंडक्ट करेंगे कब से कब तक के, यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक के N3 और N4 कंडक्ट करेगा। तो करंट किस तरीके से फ्लो करेगा, यहाँ पर आप देखो जो करंट है कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा। करंट यहाँ से कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, जो करंट है कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा। करंट यहाँ से कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा, यहाँ से कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा, करंट यहाँ से फ्लो करेगा, फिर करंट यहाँ से फ्लो करेगा, फिर उसके बाद जो करंट है वो यहाँ से फ्लो करेगा, N3 के थ्रू फ्लो करेगा, फिर करंट पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ फ्लो करेगा, आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव। फिर उसके बाद जो करंट है वो ये N4 के थ्रू फ्लो करेगा, फिर करंट ये वाला पाथ फॉलो करेगा, ये वाला पाथ फॉलो करेगा, ये वाला पाथ फॉलो करेगा, फिर उसके बाद नेगेटिव टर्मिनल पर आके जो करंट है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो N3 से N4 के बीच में जब करंट N3 और N4 के थ्रू फ्लो करता है, N3 और N4 के थ्रू जब करंट फ्लो करता है, तो ऐसे केस में आपको जो आउटपुट वोल्टेज है वो नेगेटिव मिलेगा, क्योंकि ऐसे केसेस में जो करंट है वो पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ फ्लो कर रहा होता है। तो यहाँ पर आप देखो जो आउटपुट वोल्टेज है वो आपको कुछ इस तरीके से नेगेटिव मिलेगा। यहाँ पर आपको आउटपुट वोल्टेज कुछ इस तरीके से नेगेटिव मिला। फिर अगेन यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक के P1 और P4 कंडक्ट करेगा, तो आउटपुट वोल्टेज आपको कुछ इस तरीके से पॉजिटिव मिलेगा। जिसके बाद अगेन ये पर्टिकुलर पॉइंट से पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में N3 और N4 कंडक्ट करेंगे, तो आउटपुट वोल्टेज आपको कुछ इस तरीके से नेगेटिव मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखो कुछ इस तरीके से जो ब्रिज टाइप साइक्लो कन्वर्टर होता है, इस टाइप ऑफ साइक्लो कन्वर्टर काम करता है, ऑपरेट करता है। तो यहाँ पर सिमिलरली आप देखो जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगी वो आपको इनपुट फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन में ग्रेटर मिलेंगी। कैसी ग्रेटर मिलेंगी, जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी है वो आपको इनपुट फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन में ज़्यादा मिलेंगी। कैसी ज़्यादा मिलेंगी, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो हमने जो इनपुट वोल्टेज जो कंसिडर किया है, इसका एक पॉजिटिव ऑफ नेगेटिव ऑफ कंसिडर कर ले तो हमें मिला एक टाइम पीरियड जो कि होगा टी। तो यहाँ पर ये जो इनपुट वोल्टेज है इसका टाइम पीरियड अगर टी होता है तो जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, जो फ्रीक्वेंसी होगी Fi वो होगी 1/t। और सिमिलरली अगर हम लोग देखें ये जो आउटपुट हमने जो वोल्टेज जो कंसिडर किया है, जो आउटपुट वोल्टेज का अगर हम लोग टाइम पीरियड कंसिडर करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा T/4। क्योंकि यहाँ पर आप देखो टाइम पीरियड का मतलब, या फिर आप बोल सकते हो एक टाइम पीरियड में आपको एक पॉजिटिव हाफ मिलता है और एक नेगेटिव हाफ मिलता है। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव हाफ और ये नेगेटिव हाफ 1t, ये पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ 2t, ये पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ 3t, पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ 4t।
तो यहाँ पर आप देखो आउटपुट टाइम पीरियड अगर कंसिडर करो, आउटपुट टाइम पीरियड टी आपको जो मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, T/4 मिलेगा। तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगी 1/T, और ये टी की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, T/4। तो आपको मिल जाएगा 1/T/4, 4 को न्यूमरेटर में भेज दो, आपको मिल जाएगा 4/T। तो यहाँ पर आप देखो आपको क्या मिल गया, आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 4/T। आप इसको अरेंज करके लिख सकते हो 4 टाइम्स 1/T। 1/T की जगह क्या आ जाएगा, इनपुट फ्रीक्वेंसी। 1/T किसके बराबर में, इनपुट फ्रीक्वेंसी के बराबर में। तो यहाँ पर ये जो 1/T जो दिखाई दे रहा है इसकी जगह पुट कर दो FI। तो आपको मिल जाएगा आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 4 टाइम्स इनपुट फ्रीक्वेंसी। आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 टाइम्स है इनपुट फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन में। इसका मतलब जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी वो ग्रेटर है इनपुट फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन में। इसका मतलब आपका जो साइक्लो कन्वर्टर है वो कौन सा साइक्लो कन्वर्टर है, स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर है।